हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल क्लासेस में। आज हम लोग वैसे विद्यार्थी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं। उनका रिजल्ट आ चुका है और उनके दिमाग में बहुत सारा बात चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजिंग टाइप के कि कितना कॉलेज है, क्या क्या। तो यही सारा क्वेश्चन मुझे जैसा लगता है कि दिमाग में उनके आ रहा होगा। सारा का सारा एक एक करके लिखे हैं। क्या क्या है भैया? बिहार में कितना सरकारी कॉलेज है, बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा ब्रांच है, किस ब्रांच में कितना सीट है, कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है, कितना रैंक में कौन सा ब्रांच मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। जिनका जिनका भी रिजल्ट आया है लेटरल एंट्री का, मुझे जैसा लगता है कि सारे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, है ना। क्या क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार में कितना सरकारी कॉलेज है? तो बिहार में आपका जो है टोटल कितना 44 कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, और 2 कॉलेज जिसको कोएड बोलते हैं, 2 कॉलेज सिर्फ और सिर्फ लड़की लोग के लिए है, GWP यानी कि गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक। क्लियर है? पता है सब लोग को लड़की लोग का थोड़ा आरक्षण होता है भैया, इसलिए 2 कॉलेज सेपरेट करके दे दिया गया है। बाकी 44 को में भी कब्जा है लड़की लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़की लोग भी एडमिशन ले सकता है, लड़का लोग भी ले सकता है 44 कॉलेज में, लेकिन ये 2 को कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ लड़की लोग एडमिशन लेगी। टोटल कितना कॉलेज है? 46 कॉलेज। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं बिहार में कौन कौन सा ब्रांच है भैया। देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, यहां पे जो लिखा हुआ है ना, ये सीट लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में 663 सीट अभी तक बचा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसी तरह से 450 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 579 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 589 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 886 है। स्पेशलाइजेशन ब्रांच, यहां पे भी आपको दिख रहा होगा सिविल, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा सिविल, लेकिन सिविल रूरल है। इसमें कुछ सब्जेक्ट अलग पढ़ना होता है, लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकता है और रूरल वाला भी भर सकता है। इसलिए बता रहे हैं जिनका रैंक पीछे है, खराब है, थोड़ा अच्छा नहीं है रैंक, उनको भी सिविल लेने का इच्छा है तो सिविल रूरल उनको मिल सकता है। उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ये भी मिल सकता है। देख रहे होंगे कि इसमें भी 11 गो सीट खाली है अभी। फिर आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 13 गो है। उसी तरह से मैकेनिकल कैट कैम है, 16 गो सीट यहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक है, इसमें 31 सीट बचा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, 29 है। क्लियर? फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि टोटल 29 गो है भैया, यहाँ तो 10 ही था। उसी तरह से इधर देखिए, सिरामिक्स है, 19 गो सीट बचा हुआ है। उसी तरह से देख रहे होंगे 19 गो है, यहाँ 19 गो टोटल हुआ। बहुत टाइम लग जाएगा एक एक करके बताने में, आप लोग देख लीजिएगा किस में कितना सीट है। उसी तरह से माइनिंग है, नीचे टोटल 29। टोटल कितना ब्रांच है? 29। अब आगे देखते हैं कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। क्या लिखा हुआ है? आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए, आपके लिए, यानी कि आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। हम नहीं बता सकते हैं। हम कैसे बताते हैं? हम कैसे जाने हैं कि आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज करने में मन लगता है। आपको तार जोड़ने में मन लगता है कि आपको घर बनाने में मन लगता है, कि आपको कपड़ा सिलने में मन लगता है। सबके लिए यहाँ पे ब्रांच है। घर बनाने वाले के लिए भी ब्रांच है, तार जोड़ने वाले के लिए भी ब्रांच है, कंप्यूटर बनाने के लिए भी ब्रांच है, कपड़ा सिलने के लिए भी ब्रांच है। तो जिसको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसके लिए वही ब्रांच बढ़िया है। तो ये आप ही को डिसाइड करना होगा कि कौन सा ब्रांच बढ़िया है मेरे लिए। मेरे नजर में तो सारा ब्रांच बढ़िया है, तभी तो इतना सारा 29 को ब्रांच आपके पूरे बिहार पॉलिटेक्निक में चल रहा है। अगर कोई ब्रांच खराब होता तो क्यों चलाता गवर्नमेंट? जरूरत ही नहीं होता। गवर्नमेंट को तो हर एक ब्रांच का आदमी का जरूरत है, तभी तो इतना सारा ब्रांच में खर्चा कर रहा है चलाने में वो गवर्नमेंट।
प्राइवेट कॉलेज तो था नहीं ना, ये सब जितना भी अभी हम लोग बात किए 46 कॉलेज का सब सरकारी कॉलेज है भैया। इसमें फी बहुत नाम मात्र का लगता है, गवर्नमेंट के खर्च से चल रहा है। तो क्यों चलाता गवर्नमेंट? सारा ब्रांच बढ़िया है, लेकिन आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट करना है। और दूसरी चीज, अगर आपके मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिले तो 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए, लेकिन दूसरे ब्रांच में मत घुसिए, नहीं तो पूरे जीवन दूसरे ब्रांच में घुसे हुए रहना पड़ेगा। पूरे जीवन काम करना है। अगर मान लीजिए कि आप सिविल ले लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मान लिया जाए कि आप सिविल ले लेते हैं, आपको सिविल में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मजा आएगा। 1 2 साल 3 साल तो काम करना नहीं ना है, पूरे जीवन काम करना है, कैसे चल पाइएगा? ब्रांच वैसा लेना है कि बिना थके दिने रातें काम कर सके, उसी ब्रांच को लेना है आपको। क्लियर है? तो ब्रांच आप ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में गवर्नमेंट जॉब, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब किस में ज्यादा आता है ना? गवर्नमेंट जॉब किस में ज्यादा आता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता सकते हैं जरूर। सिविल में सबसे ज्यादा आता है, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा, अगर गवर्नमेंट का वैकेंसी आ रहा है तो सबसे ज्यादा सिविल में आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आ रहा है, उसके बाद भी जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस सब में भी आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आ रहा है सिविल में आ रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल में आ रहा है, उसके बाद ही किसी में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सब में आता है, थोड़ा 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 आता है, लेकिन सिविल में मास लेवल में आता है, ज्यादा वैकेंसी आता है। अब प्राइवेट जॉब के बारे में बात करें तो CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग द बेस्ट है ब्रांच है भैया। प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, दिन रात AC में काम करना होगा, एकदम कंप्यूटर पे खटाखट खटाखट। लेकिन सिविल वाला जो है भैया, रोड में रोड बनवाएगा तो धूपा में खड़ा रहेगा, बिल्डिंग बनवाएगा वहां भी साइड पे जाके विजिट करना होगा। तो इसका काम थोड़ा सा अलग है, इसका काम थोड़ा सा अलग है, बहुत अंतर है। ये प्राइवेट जॉब में ज्यादा डिमांड है, इसको सरकारी नौकरी में ज्यादा डिमांड है। तो सबका अलग अलग मजा है, लेकिन आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना वही लेना है। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या है, कितना रैंक में कौन सा ब्रांच मिलेगा। हम लोग 5 ब्रांच को लिखे हैं यहाँ पे। ये 5 ब्रांच इसलिए लिखे हैं कि लगभग सारे कॉलेज में, बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज है, सारे कॉलेज में लगभग ये 5 गो ब्रांच आपका है, इसलिए हम इसको शॉर्टलिस्ट किए हैं और लिख रहे हैं। क्या क्या है भैया? सिविल, सिविल में कितना 1000 अगर रैंक है, यूआर रैंक, यूआर मतलब जनरल रैंक, सबका जनरल रैंक होगा, और जो कैटेगरी में होंगे उनका कैटेगरी रैंक भी होगा। लेकिन 1000 तक अगर यूआर में है, जनरल में है, तो आपको सिविल 100% मिलेगा, बशर्ते कि आप चॉइस फिलिंग ढंग से करें। ठीक है? इलेक्ट्रिकल के लिए 1300, मैकेनिकल के लिए 3000, कंप्यूटर साइंस के लिए 1500 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4000। क्लियर है? एक तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूचना है भैया आपके लिए, देख लीजिए। सभी ब्रांच का लाइव क्लास टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। तो आप लोग के दिमाग में जाएगा जरूर कि अभी तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ है और क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, ये सच्चाई है, आप लोग लेट हैं, आपका एडमिशन लेट हो रहा है। आपका एडमिशन कितना दिन लेट है? लगभग 1 मंथ लेट है। 1 मंथ पहले आपका एडमिशन होना चाहिए था, तब जाके आप समय पे रहते। आप अपने कॉलेज में जाके पता कीजिए कि 3rd सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो हाँ, शुरू हो चुका है हर एक कॉलेज में। तो आपका अगर रैंक 1000 है और सिविल लेना चाहते हैं तो चुपचाप टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना क्लास स्टार्ट कर दें, समय बर्बाद ना करें। उसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, ये 5 ब्रांच का पढ़ाई टेक्निकल क्लासेस में होता है। और आज से नहीं, 2011 से होते आ रहा है 5 ब्रांच का। तो आप क्लास ज्वाइन कर ले, लेट हो रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपका लेट एडमिशन हो रहा है तो लेट एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम उसी टाइम पे होगा, लेकिन
आपका एडमिशन लेट हो रहा है, पढ़ाई छूट रहा है, तो इसलिए आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। अब दूसरी बात है, यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्सएप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक दिया हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लें। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपके क्लास से रिलेटेड या फिर आपका नोट से रिलेटेड, सारा के सारा दिया हुआ रहेगा। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेंगे जरूर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को जो भी लेटरल एंट्री के थ्रू थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं उनके लिए ही ये स्पेशल ग्रुप है, ठीक है। क्लियर है? उसके आगे देखते हैं। हाँ, काउंसलिंग कैसे करें। काउंसलिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है टेक्निकल क्लासेस। क्यों? क्योंकि 13 साल से ये कर रहा है भाई, 2011 से। तो आप टेक्निकल क्लासेस से भी करवा सकते हैं, हमारे पास बहुत अनुभव है और इसके लिए एक बेहतरीन टीम है काउंसलिंग के लिए। तो आप टेक्निकल क्लासेस से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक सीनियर से भी, ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। पॉलिटेक्निक के सीनियर अगर कोई भी वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप उनके कंसर्न में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी आपको बेहतर गाइड करेंगे। कौन सा ब्रांच लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। साइबर कैफे लिख के काटा हुआ है भैया, एकदम क्लियर काटा हुआ है, एकदम दिख रहा होगा। क्यों काटा हुआ है, हम क्यों नहीं राय देते हैं? क्योंकि साइबर कैफे वालों को ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, इनको भी आता है सारा चीज। जो हम करके देंगे वही लगभग यही करके देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, या फिर एनजीपी पटना, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 क्या होता है, पटना 7 क्या होता है, ये सब इनको नहीं पता है। क्लियर है? इसीलिए हम साइबर कैफे से आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं। इनको पटना 13 हो या पटना 7 हो या कोई भी कॉलेज हो, इनके लिए एक ही जैसा लगेगा कि भैया यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। चाहे कॉलेज को प्रीफर कर देंगे कि तुम्हारा घर है भैया यहाँ पे, तो तुम इस कॉलेज में ले लो। ब्रांच से उनको कोई मतलब नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, सिविल से पढ़ लो चाहे इलेक्ट्रिकल से पढ़ लो। लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि मेन चीज जो होता है ब्रांचें होता है। पूरा अभी तो 2 साल पढ़ लेगा कोई वो कॉलेज में, और 2 साल के बाद जो ब्रांच से करेगा उसी ब्रांच में ना काम करेगा जी। तो जिसमें इंटरेस्ट रहेगा तभी न उसमें काम कर पाएगा जीवन भर, नहीं तो तुरंत थक जाएगा, कर ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं। काम तो वैसा होना ना चाहिए कि बिना थके करते रहें, मजा आते रहे। तो उसके लिए तो इंटरेस्ट वाला ही ब्रांच सेलेक्ट करना होगा आपको। तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन सा ऑप्शन है? या तो टेक्निकल क्लासेस से करवाइए, या तो पॉलिटेक्निक के सीनियर से करवाइए, या फिर पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई, हम मुझे जैसा लगता है कि आपके कंसर्न में जरूर होंगे, आपके संपर्क में कोई ना कोई जरूर होंगे। तो आप ज्यादा बेहतर है कि सीनियर से कंसल्ट करें, और नहीं मिलता है तो हम लोग को संपर्क करें। काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा देख रहे होंगे। ये 4 पेपर तो कहीं से भी करवाएंगे तो ये लगेगा ही लगेगा। क्या क्या? एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी। ये 4 कहीं से भी करवाएंगे लगेगा ही लगेगा। 5वां में एक है पेमेंट स्क्रीनशॉट। ये टेक्निकल क्लासेस में करवाएंगे तब लगेगा। टेक्निकल क्लासेस से अगर करवाते हैं तब ये आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगेगा। क्या है पेमेंट का स्क्रीनशॉट? भैया, एक बच्चा का काउंसलिंग करने में लगभग 1 घंटा का समय लगता है, चॉइस फिलिंग करने का लगभग 1 घंटा का समय लगता है। तो इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है 199 रुपया, जो कि इस QR कोड पे पेमेंट करना है और इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजना है। अगर टेक्निकल क्लासेस के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आपको ये 5 पेपर भेजना होगा, जिसमें एक मोबाइल नंबर है, एक्टिव ईमेल आईडी है, रैंक कार्ड है, एडमिट कार्ड है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। 5 के 5 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। या किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो कॉल कर लीजिए इसी नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस QR कोड पे पेमेंट करने में दिक्कत होगा तो एक फोन पे का नंबर हम बता रहे हैं, 9472
83488051। नाम आएगा एक के सन्नी, या फिर टेक्निकल क्लासेस भी आ सकता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो टेक्निकल क्लासेस ही आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है? किसी तरह की दिक्कत हो तो भी कॉल कर लीजिए, नंबर वहां पे दिया हुआ है। अब आ गया भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। आप लोग का जिनका भी बढ़िया रैंक है तो इतना पेपर डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। क्या क्या है डॉक्यूमेंट? मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मूल अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। क्लियर है? मैट्रिक का मूल, जिनका भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल आ चुका है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, या नहीं तो औपबंधिक प्रमाण पत्र। सबको मिला होगा, ओरिजिनल जिनका नहीं रहता है उनके पास औपबंधिक रहता है। ठीक है? वो भी चाहिए। साथ ही साथ इंटरमीडिएट का मूल प्रवेश पत्र, जो इंटर पे आ रहे हैं, 12th पे आ रहे हैं उनके लिए इंटर का, और जो आईटीआई पे आ रहे हैं उनके लिए आईटीआई का। क्या भैया? एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यही 3 पेपर चाहिए। मतलब 3 मैट्रिक का हो गया, 3 आपका इंटर का या फिर आईटीआई का हो गया। अब 7वां नंबर में आते हैं भैया, जो आप एग्जाम दिए हैं DCECE का, उसका एडमिट कार्ड लगेगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जो फॉर्म भरते समय फोटो दिए थे वही फोटो चाहिए भैया। ठीक है ना? इसको ध्यान से सुनिएगा। 6 फोटो जो चाहिए, जो आपका फॉर्म भरते समय लगा है वही फोटो चाहिए। ठीक है? उसको निकलवा लीजिएगा। 6 आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है ना? आवासीय मूल आवासीय प्रमाण पत्र। हाँ, जो भी कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र या फिर EWS या फिर DQ या फिर जिस कोटा से आते हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है? उसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी। पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है? फॉर्म भरे होंगे उसी समय आपको मिला होगा। जिस समय आप फॉर्म भरे होंगे उस समय आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला होगा, उसका एक कॉपी चाहिए। ठीक है? प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, जो आपका चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर आने वाला है, कितने तारीख को वो भी हम बता देंगे कितने तारीख आने वाला है भैया। देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट में अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट का कब आने वाला है जी? फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट पब्लिश 10 तारीख को। ठीक है ना? 10 तारीख को डाउनलोड होगा, उसको भी वो भी चाहिए। क्या? अलॉटमेंट ऑर्डर 3 कॉपी में चाहिए। ठीक है ना? रैंक कार्ड चाहिए, वेरिफिकेशन स्लिप, बायोमेट्रिक चाहिए। क्लियर है? अब अगला देख लेते हैं क्या है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट, इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। सीट मैट्रिक्स आप लोग को आ चुका है कितने तारीख को? 25/7/24 को। चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट जो है आपका 29/7/24 से कितने तारीख तक है? कितने तारीख तक लास्ट डेट है? 1/8/24 को। ठीक है? जो अलॉटमेंट ऑर्डर जो डाउनलोड होगा वो कितने तारीख को होगा? 10/8/24 को। फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिशन जो होने वाला है कितने तारीख से होने वाला है भैया? फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किधर है जी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड 11/8/24 से लेके 13/8/24 तक। सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट ऑर्डर आने वाला है कितने तारीख को आने वाला है? 19 तारीख को। एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा कितने तारीख से? 20/8/24 से लेके 21/8/24 तक। ठीक है? क्लियर? हाँ, किसी तरह की जानकारी चाहिए होगा इससे एक्स्ट्रा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है? या फिर ऑफिस का भी नंबर है टेक्निकल क्लासेस का, जो नीचे स्लाइडिंग में चल रहा होगा, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी बात करना होगा तो ये एक अलग टीम ही है, इस नंबर पे ही बात कीजिएगा। ठीक है? उसके बाद क्लियर है? दैट्स ऑल। थैंक यू। मुझे जितना लगता था कि आपको जानकारी देना चाहिए हम दे चुके हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।